बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वीवर, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे वीवर, आज मुझे इतनी कॉलें आई, इतने व्हाट्सअप आए, खाली ओजू 3 की फॉल्ट की वजह से। क्योंकि सर्दियां जब ज़्यादा होती हैं तो हमारे सोलर पैनल के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। जब गर्मियां शुरू होती हैं तो हमारे वोल्टेज कम होते हैं, यानी सोलर पैनल गर्म होते हैं तो वोल्ट कम देते हैं। तो जब सर्दियां ज़्यादा होती हैं तो सर्दियों की वजह से आपके वोल्ट ज़्यादा होते हैं, फिर आपके वीएफडी में ओजू 3 का फॉल्ट आता है। हमने बहुत आपको समझाया ओजू 3 का फॉल्ट कहाँ से आता है और कैसे आप अपने वीएफडी से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्त समझ गए हैं, लेकिन आज मुझे इतनी मैसेज ओजू 3 की आई है और कुछ ऐसे मैसेज आई है कि जंपिंग के हवाले से वीएफडी में ज़्यादातर जो है ना जंपिंग हो रहा है। जंपिंग भी उन लोगों के ही हो रहा है जिनके पीबी 4 110 पे रहे, यानी पीबी 4 110 पे रहे, इसके बावजूद भी जंपिंग हो रहा है, यानी पानी आगे पीछे हो रहा है। उसके फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं है। फ्रिक्वेंसी में ज़्यादातर आप एक पॉइंट, अगर आपके एक पॉइंट नीचे ऊपर हो जाए, यानी 41-42 हो जाए, तो आप वहाँ से उसको छोड़ दे सकते हैं। अगर जंपिंग 3 पॉइंट पे आ जाए, 2 पॉइंट से क्रॉस होके, फिर जो ना आपके वीएफडी पर भी असरअंदाज होता है और आपके पानी पर भी असरअंदाज होता है। आपका पानी आगे पीछे भी होता है। तो पहले हम ओजू 3 के बारे में आपको सिखाएंगे। आप सब दोस्त गौर से इस वीडियो को सुने, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ओजू 3 का कोई भी डिफ़ॉल्ट न रहे, आप आसानी से इसको हल कर सकें। दोस्तों, ओजू 3 का फॉल्ट हमें उसी वक्त नज़र आता है जब हमारे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। यानी वोल्टेज की मतलब ये है, जब आपकी सोलर की स्ट्रिंगें ज़्यादा हो जाएंगी, सोलर पैनल के वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इस वीएफटी को जितना दिया गया वोल्ट उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो उसी वक्त आपके सामने ओजू 3 का फॉल्ट आ जाएगा। नॉर्मल मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये ओजू 3 जो आ रहा है, ये मैंने अपने हाथ से इसको यहाँ ले आया हूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ, फिर मेरे ख्याल में अगर कोई भी दोस्त इसके बावजूद भी नहीं समझे, फिर मैं अभी क्या कर सकता हूँ। आप सारे दिन मुझे कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, इस टाइम मैं इतना बिज़ी होता हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं जवाब नहीं दे सका हूँ। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप की लिंक मैंने पिछले इस वीडियो में दिया है। अभी ये नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो 336 नंबर, मेरे वीडियो में जितने भी हैं उस पर नंबर लिखा होगा। वीडियो 336 नंबर की वीडियो आप खोलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप की। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करें, सब दोस्त ज्वाइन करें। वहाँ आप आ जाएंगे, वहाँ उस्ताद बैठे होते हैं, बहुत से उस्ताद हैं, मैं हो जाऊंगा, दूसरे भी उस्ताद वहाँ बैठे हैं। आपस में गपशप भी करेंगे आप सब दोस्त। वहाँ अपने फॉल्ट भेजें, वहाँ जब फॉल्ट भेजेंगे तो मैं नहीं हो जाऊंगा, दूसरा उस्ताद हो जाएगा। वो आपको बता देगा, भाई ये फॉल्ट आ रहा है, आप इस चीज़ को चेक करें, इस चीज़ को ठीक करें। तो दोस्तों, वीडियो अब आज लंबा तो हो जाएगा, मैं कोशिश यही करूँगा कि वीडियो को मुख्तसर करूँ। तो उस ग्रुप को आप दोस्तों को, सब दोस्तों को जो ना ग्रुप ज्वाइन करना है। हो सका तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को दूंगा व्हाट्सएप की। वो आप सब दोस्तों की भलाई के लिए हमने बनाया, ताकि वहाँ आप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी काम करवा सकें, बगैर फीस से उस्तादों से आप काम करवा सकें। बहुत से उस्ताद हैं वहाँ, मैं हो जाऊंगा, दूसरे भी उस्ताद हैं, अभी मैं किसका नाम बता दूं। हमारे बड़े बड़े सीनियर हैं वहाँ बैठे हुए हैं। अभी जो ना जब भी फॉल्ट आप भेजेंगे, कोई ना कोई एक उस्ताद हो जाएगा, उसी टाइम ग्रुप में शामिल हो जाएगा, तो वो आपको बता देगा। तो चलते हैं अभी टॉपिक हमारा इस टाइम पहले पहले ओजू 3 का है। तो ओजू 3 के लिए एक बार आप यहाँ इसको चेक करेंगे, पीछे से जो सोलर हैं
उसकी करंट कितना आ रहा है, यानी अपने सोलर की करंट चेक करेंगे। तो आप यहाँ दबाएंगे बटन, तो आप देख सकते हैं कि 214 वोल्ट मेरे आ रहे हैं पीछे से। अभी 214 वोल्ट में भी मैंने इसको सेट किया है कि OU 3 दे रहा है, क्योंकि आप जब भी इसकी वो लिमिट जो पहले से इसकी दी गई है उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो OU 3 का फॉल्ट आ जाएगा। तो 1 मिनट जहाँ ले जाएंगे आपको PE में जाना है ना, डेटा एंटर करेंगे, यहाँ आप कोड डालेंगे, अपने हिसाब से आप कोड डालें। मैं तो अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। मैं इस VFD पर ज़्यादातर आपको सिखाता हूँ, वीडियो इस पर मैं बनाता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ इसको कोड लगाएंगे। तो सॉरी, मैं यहाँ इसको 128 करना है, डेटा एंटर करेंगे। अभी इसकी गड़बड़ मैंने कहाँ की है, इसकी गड़बड़ मैंने PE07 में की है। तो डेटा एंटर करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आमतौर पर 380 वोल्ट पर अगर ये VFD सेट होगा तो यहाँ आपको 800 देखने को मिलेगा। अगर ये VFD 220 वोल्ट पर सेट है तो यहाँ आपको 410 नज़र आ जाएगा। तो ये VFD तो आपको यहाँ दिखाता हूँ VFD यहाँ कितने पे सेट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं VFD 220 पर सेट है। और अगर 7 में जाते हैं तो यहाँ हमने कम किया, अपने हाथों से हमने कम किया, ठीक है ना, आपके समझाने के लिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ 210, ये नोट करें, यहाँ 210 है। यहाँ प्रोग्राम से निकलते हैं, यहाँ आपको दिखाता हूँ 214 है, यानी पीछे वाले वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं 214। और यहाँ अगर PB7 में हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 210। अभी आपके सामने जहाँ मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, पहले वहाँ से कितना था, 214 था। यहाँ इसको मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ से हम बढ़ाते हैं इसको। अभी मैंने 15 किया, वहाँ 14 था, इधर हमने 15 किया। टेस्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने डेटा एंटर किया, फिर इसको 7 पे लाके यहाँ से निकलते हैं, यहाँ स्टॉप दबाते हैं। अभी तो ये 15 में ख़त्म नहीं हो रहा है, देखते हैं। और कम इसको ज़्यादा करना है तो यहाँ इसको ज़्यादा करेंगे, फ़र्ज़ करें इसको 20 पे रखते हैं, डेटा एंटर करते हैं, यहाँ 7 पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं जब भी मैंने 5 पॉइंट इसको दिया है, ठीक है ना, 5 नहीं बल्कि 6 पॉइंट मैंने इसको दिया, हमारा VFD रनिंग मोड में आ गया। कैसे रनिंग मोड में आ गया, यहाँ शिफ्ट दबाएंगे, आपको आवाज़ से भी पता चलेगा। आप देख सकते हैं अभी ये VFD हमारा जो ना हार्स लेके आया है, यानी 5000, ये VFD अभी चलेगा। अभी OU 3 का फॉल्ट इससे गुम हो गया, इसी तरीके से गुम हो गया कि हमारा VFD का यहाँ आप देख सकते हैं 220 रखा हुआ है। अगर यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ अगर जाएंगे वोल्ट की जानिब, तो यहाँ ये वोल्ट कम है, अभी पीछे वाले वोल्ट कम हो गए हैं, आगे जो VFD में दिया गया है वो ज़्यादा है। तो आमतौर पर 380 वोल्ट पर 800 वोल्ट हो जाएंगे। अगर 220 वोल्ट पर सेट है तो 220 410 वोल्ट हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी स्ट्रिंगें अगर आपकी ज़्यादा हैं, आपकी वोल्ट ज़्यादा है, तो मैं यहाँ सारे दोस्तों को ये बताता हूँ, यहाँ से यहाँ आप ज़्यादा मत करें, यानी ये 380 वोल्ट पर अगर ये VFD सेट है तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा 800, मैंने 800 किया है, ठीक है ना। अगर 380 पे सेट है तो हम यहाँ 800 देखेंगे। अगर आपकी स्ट्रिंगें ज़्यादा हैं, वोल्ट आप के 800 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ऐसा करें, आप इसको नहीं बढ़ाएं, PB07 को मत बढ़ाएं, इसको आप उसी वक्त बढ़ा सकते हैं, यानी पीछे से आपके वोल्ट आ रहे हैं, यानी 810, 820, तो फिर आप यहाँ इसको बढ़ाएं, कोई मसला आपसे नहीं होगा। आप इसको 30 करेंगे या 40 करेंगे, आपके OU 3 फॉल्ट पीछे से ख़त्म होगा।
अगर आपके वोल्ट 850 आ रहे हैं या 900 वोल्ट आ रहे हैं, फिर आप जहाँ इसको ज़्यादा करेंगे आपका पानी फ़र्क नहीं करेगा। यानी आपको पानी ज़्यादा करना है तो आपको वहाँ से 800 वोल्ट लेने हैं, 800 वोल्ट पर वीएफटी को सेट करना है। बाकी एक सोलर आपका निकलेगा, 2 निकलेंगे, वो आप निकालें। या आप ऐसा करें, आप पहले 16 सोलर फर्ज कर लगाए हुए हैं 16, तो आप 16 दूसरा लाएं, 32 की 2 स्ट्रिंगें बनाएं, ठीक है ना। फिर आप यहाँ इसको जो है ना प्रेशर दे सकते हैं, यानी आपके वोल्ट तो सेम रहेंगे लेकिन एम्पायर जो आपके ऐड हो जाएंगे उसकी वजह से आपके वीएफडी प्रेशर लगाएगी। तो इसके आगे जाते हैं। अभी मेरे ख्याल में ओजू 3 का फॉल्ट के लिए आप अभी कोई बात मुझसे नहीं पूछेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको मना भी नहीं है, आप पूछ भी सकते हैं। आप मेरे भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, तो आप छोटा भाई समझ के मुझे पूछ ले, कोई मसला नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। एक तो मुझे यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो है ना कोहिस्तान में फ़ोन का नेटवर्क है, कभी नेट इसका चलता है, कभी नहीं चलता है। हम ये एक वीडियो बनाते हैं, वो अपलोड करने के लिए 3-3 4-4 घंटा लगाता है अपलोडिंग के लिए। लेकिन हमारे पास वाईफाई तो नहीं है, हम कोह के बंदे हैं, पहाड़ के बंदे हैं, तो वहाँ अलहदा बंदा नहीं है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। हमारे पास आपके वॉइस नहीं आते हैं, आपके कमेंट हमें देर से मौसूल होते हैं। एक बार हम उसको देखते हैं, दूसरा बार नेट ख़राब होता है, नहीं देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके कमेंट के भी जवाब देंगे। तो 220 वोल्ट पर आपको 410 नज़र आ जाएगा। अभी बात करते हैं उन दोस्तों के, आज भी बहुत से दोस्तों का यही फॉल्ट था। वो यही मुझे बता रहे थे कि उस्ताद जी हमारा पानी झटका मार रहा है, झटका मार रहा है। तो इधर एक छोटा सा वीडियो मैं लगा रहा हूँ, ये भी कोई हमारे दोस्त का था, जो जिसको तो हमने वॉइस पे समझाया, लेकिन अभी पता नहीं है उसका सेट हो गया या नहीं। हमारे उस्तादी की अंदाजे के मुताबिक हमने उसको बताया था। तो अगर आप यहाँ 2 स्ट्रिंगें लगाते हैं, ठीक है ना, फ़र्ज़ करें आपने 2 स्ट्रिंगें लगाई हैं, अभी आपको पीबी की सेटिंग करना है। तो PB4 में आप जाते हैं, ठीक है ना, 2 स्ट्रिंगें आपने लगाई हैं, फ़र्ज़ करें 16-16 बैनर की, तो उसके 800 तकरीबन वोल्ट बनते हैं, ठीक है ना। अगर 800 वोल्ट आपके बनते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ इसको तकरीबन ट्राई आप करेंगे 110 105 पे आप इसको रखें। पहले 105 पे रखें, ठीक है ना, 105 पे रखें, फिर इसका ट्राई करें, इसको चलाएं, ठीक है ना। PB4 की सेटिंग जब भी आप करेंगे आप VFD को चलाएं, फिर PB4 की सेटिंग करें। दोस्तों बाकी सेटिंग VFD में जितना भी है, आप चलता हुआ VFD पर कोई सेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर चाहे P2 की सेटिंग की बात करें तो चलता हुआ VFD पर आप P2 की सेटिंग नहीं कर सकते। अगर PB यानी PE की सेटिंग की बात करें तो चलता हुआ VFD पर आप PE की सेटिंग भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार यहाँ VFD को स्टॉप करना है। जब स्टॉप करेंगे तो फिर आप P2 की भी सेटिंग करेंगे, आप PE की भी सेटिंग करेंगे। ये दोनों सेटिंग आप करके फिर VFD को रन करेंगे। अगर आपकी VFD चल रहा है, आपकी PB की सेटिंग आपको करना है, तो आप चलाएं VFD को, इसके बाद PB4 में जाएं। PB4 में जाएंगे आप, यहाँ आपके वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। ये PB4 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो है ना बात हो रही है कि जिसके वोल्ट 800 के करीब हैं उन भाइयों के लिए, तो वो भाई यहाँ इसको पहले 105 पे रखेंगे। अगर 105 में उसका अभी भी झटका मार रहा है तो इसके बाद ये भाई 110 करेगा। अभी ये भाई ने 110 किया, PB04 110 पे रखा हुआ है। अभी भी आपकी अगर VFD झटका मार रहा है तो और इसका कोई हल नहीं है। हमारे तजर्बे के मुताबिक इसका एक ही हल है, जब PB04 आपकी 110 पे रखा हुआ है, अभी भी पानी आपका झटका मार रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ जाना है PE में।
इसके लिए आपको आखिरी पीई में जाना है, पीई में सॉरी, इसका कोड लगाना है, बार बार कोड निकालना है, वीडियो भी लंबा होता है, दोस्तों को भी परेशान करते हैं। तो इसका कोड लगाना है, मैं इसका कोड पहले से भी गलत लगाया हूँ। तो 63 128 कोड आपको लगाना है। जो भी कोड आपका होगा, इसके बाद आपको 4 में जाना है। जब 4 में आप जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये VFT 220 पर सेट है। आपका VFT 800 वोल्ट वाला VFT यहाँ 380 शो करेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ फर्ज करें आपकी VFT 380 ये शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर 380 पे आपकी VFT है तो आप ऐसा करें, अभी भी आपके VFT 110 पे झटका मार रहा है, यानी आपका पानी आगे पीछे हो रहा है, तो आप एक बार इसको 90 करके ट्राई करें, यानी 390। फिर भी आप चेक करें, अगर आपको फ़ायदा थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप इसको ज़्यादा करें। अभी 400 हो गया। अच्छा, 400 हो गया। आप देखेंगे पानी को भी नज़र रखना है आपको कि पानी मेरा डिसेबल हो रहा है, हमारा फ्रिक्वेंसी अभी आगे पीछे हो रहा है, 1 जंप मार रहा है, 2 मार रहा है, 3 मार रहा है, आपको मालूम होगा। तो आप देखेंगे अभी में झटका तो मार रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत झटका मारा है, तो आपको फिर इसको ज़्यादा करना है, यानी इसको 5-5 पॉइंट में आप ज़्यादा करेंगे, 10 पॉइंट ज़्यादा करेंगे। ये अभी 415 हमारे वोल्ट बन गए हैं। तो इसके बाद अगर इससे ज़्यादा भी आपको चाहिए होगा वोल्ट, अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसको 15 करें, ठीक है ना, 5 पॉइंट बढ़ाएं। इसके बाद आपका अगर VFT सेट नहीं हो रहा है तो आखिरी लास्ट में इसको आप 20 पे रख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको तो नहीं बताऊंगा। 15 पे रख गुंजाइश है, 15 से ऊपर मत करें, शायद आपकी मोटर जल जाएगी, आपकी मोटर में नुकसान आ जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि उस्ताद जी ने हमें बताया 420 पे रखें, नहीं कोई फॉल्ट होगा, ठीक है ना भाई। मोटर को भी आप मद्देनज़र रखें कि ताकि मोटर को ज़्यादा इतना वोल्ट भी हम न दें कि मोटर हमारी जल जाए। इसका आप 380 पे ट्राई करें, 390 पे ट्राई करें, 400 पे ट्राई करें, 410 पे ट्राई करें, लास्ट 415। इससे ऊपर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। अगर दूसरा उस्ताद आपको बताएगा तो वो अपने ज़िम्मे से बताएगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। इस तरह आप अपने पानी का झटका भी ख़त्म कर सकते हैं। आपका पानी का झटका इंशाल्लाह ख़त्म होगा। आप ट्राई करेंगे, देखेंगे, आपके जो ना VFD बिल्कुल सेट चलेगा, आपका पानी भी निकलेगा। ये 2 स्ट्रिंगों में ज़्यादा होता है। जब 2 स्ट्रिंगें आप रखेंगे, आपकी वोल्ट तो 800 आ जाएंगे या 700 आ जाएंगे, लेकिन आपके एम्पायर ज़्यादा हो जाएंगे। एम्पायर की प्रेशर आपकी VFD पर पड़ेगी, तो आपकी VFD जो ना फ्रिक्वेंसी आपके आगे पीछे होगा, आपके फ्रिक्वेंसी झटका मारेगा। बाकी सब दोस्तों को पता है। अगर आपका VFD पुराना है, आपने रिस्टोर नहीं किया, तो एक बार VFD को रिस्टार्ट करें, फिर उसके बाद PB की सेटिंग करें। PB5 की सेटिंग आपको करना है। PB5 आपको यानी सोलर के लिए आपको 5000 पे रखना है। अगर आप वापडा पे चला रहे हैं तो आप 00 करेंगे। इसके बाद आगे PB7 में आपको वहाँ मिलेगा, कोई VFD में 120 होगा, कोई VFD में 130 होगा। तो उनको आप PB7 को 150 पे ले जाएं, क्योंकि PB7 को जब आप 50 में ले जाएंगे तो आपके VFD पर ओवरलोड जो होगा वो भी कंट्रोल होगा, और आपकी जब स्टॉप की बटन से आपकी VFD बंद नहीं होगा, आपके वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ आप जब 150 करेंगे तो आपकी VFD स्टॉप की बटन से बंद भी होगा और रन भी होगा। तो दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबा हो गया। मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी मेहरबानी।